हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स या माय क्लासमेट्स। आज मैं आपके लिए आया हूँ क्लास 11th का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, हमें तो अपनी रियल लाइफ ही अच्छी है, कॉम्प्लेक्स में जाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए हमारे पास क्लास 10th का ही फॉर्मूला होता था, x = -b + -√b² - 4ac/2 है। ये मैंने लिखा हुआ है b² = -b + -b यानी कि x² = -b + -√b² - 4ac b² - 4ac/2 है। यहाँ ये d डिस्क्रिमिनेंट होता है, d = b² - 4ac। इस b² - 4ac को डिफाइन किया गया है 3 स्टेप में। स्टेप 1 यानी कि d = b² - 4ac > 0। तो हमारे पास क्या होते थे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर उसके बाद सेकेंड स्टेप ये है कि d = b² - 4 = 0 हो जाए, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू 0 हो जाए तो आपके पास टू इक्वल रियल रूट्स मिलते थे। आफ्टर दैट थर्ड कंडीशन ये थी कि d = b² - 4ac < 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लिखते थे कि नो रियल रूट्स। उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता था, नो रियल रूट। इट मींस इसके भी तो रूट्स होंगे आपके पास। अब इसके रियल रूट्स नहीं होंगे तो और कोई रूट्स हो सकते हैं, तो इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत पड़ी। ये इक्वेशन जो d = b² - 4ac 0 है, ये हमें कॉम्प्लेक्स में ले जा रहा है। हमें तो हमारी कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ भी अच्छी थी, कॉम्प्लेक्स में ही क्यों जा रहे हैं, तो यहां से हम कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली x² + 1 = 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x² = -1 मिलेगा, देन x √√- 1 मिलेगा, x √−1 मिलेगा। आफ्टर दैट हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी रियल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये नॉट डिफाइन है। जब नॉट डिफाइन है तो रियल नंबर्स में तो इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स में जाना होगा, इसे डिफाइन करेंगे या इसे सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ी। अब हम कॉम्प्लेक्स में गए तो वर्ड होता है आयोटा, जिसे हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। हमने इसमें -1 वैल्यू लगा दी, इसमें क्या हुआ, -1 वैल्यू लगा दी, तो x = क्या हुआ, इस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -1 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर, और इसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो क्या मिलेगा, ± आयोटा। अब इस ± आयोटा जो वर्ड आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी। ये क्या कहला रहा है, इमेजिनरी वर्ड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से डिफाइन करने के लिए पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के बाद क्या होता है, होल नंबर्स होते हैं। मींस ये 1 2 3 अप टू सो ऑन से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। तो n इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, एंड होल नंबर के बाद भी नंबर्स होते हैं आपके, जिसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं, जिन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स के बाद भी आपके क्या होते हैं, या इसे हम इंटीजर भी बोल सकते हैं, इंटीजर्स होते हैं आपके, इंटीजर आई, हमने इसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया है, इंटीजर्स। अब इंटीजर मींस ये सभी सबसेट होते जा रहे हैं। अब इंटीजर के बाद भी क्या होता है, इसको पहले मैं लेता हूँ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, इसको पहले लेता हूँ, इस रेशनल को बाद में लेता हूँ, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल भी होते हैं आपके, इंटीजर भी नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। रेशनल, अब रेशनल नंबर्स के बाद भी आपने पढ़ा होगा रेशनल और रिलेशनल। तो जो कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स का, वो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन ही रियल नंबर कहलाता है। रेशनल एंड इरेशनल का ही कॉम्बिनेशन रियल नंबर कहलाता है। तो अब रियल नंबर हमने बाद में ले लिया, मींस सपोज यहाँ रियल है, इसमें रेशनल और इरेशनल भी ले लिया जाएगा। मींस इरेशनल तो एक अलग पार्ट हो जाएगा, अलग पार्ट छोटा सा पार्ट हो जाएगा इरेशनल। तो
तो मैंने यहाँ वर्ड ले लिया इरेशनल, और इरेशनल को हम किससे, क्यू से, इरेशनल को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से, जो कुछ भी है वट एवर यू हैव टू, मैंने तो क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस क्यू को रेशनल और इरेशनल हो गया। अब इसके बाद भी क्या होता है, एक नंबर आता है आपका लास्ट नंबर, जिसे हम जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स करते हैं, सारे नंबर्स का बाप मीन्स सबका बाप क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए सभी नंबर्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर में सेट हो जाएंगे, मीन्स यूनिवर्स में सब कुछ समाहित हो जाता है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सारे समाहित हो जाते हैं, सारे इसमें ऑब्जर्व हो जाते हैं, सारे इसके अंदर चले जाते हैं, तो उसके बाद बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b, any number in the form of a plus iota b is called a complex number। क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर is called a complex number, complex number and it is denoted by z। आप किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं, a plus iota b, z is equal to a plus iota b is called a complex number। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में रेशनल भी होगा, वो इरेशनल भी होगा, इंटीजर भी होगा, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर भी, मींस कॉम्प्लेक्स नंबर सब कुछ होते हैं। अब मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया, 3 पॉइंट्स में डिफाइन कर दे रहा हूं मैं आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। अगर ये प्योरली रियल है, प्योरली रियल, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, इमेजिनरी, उसके बाद इमेजिनरी है, ठीक है। तो प्योरली रियल होगा तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा मींस बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर ये प्योरली इमेजिनरी होगा तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। अगर ये इमेजिनरी होगा तो यहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। रियल पार्ट प्योरली रियल के लिए b मींस रियल पार्ट 0 होगा, और रियल पार्ट ऑफ z, रियल r e ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, सॉरी प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, मींस इमेजिनरी पार्ट मींस इमेजिनरी पार्ट को हम 0 लगाते हैं, b इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0 है, b इज नॉट इक्वल टू भी कंडीशन में इमेजिनरी होगा। आफ्टर दैट अब बात करते हैं हम इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा, इंटीग्रल पावर का मींस आइटा की पावर। तो अभी हमने आपको डिफाइन किया है कि आइटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। अगर मैं इसको लिख दूं का आइटा की पावर 3 इक्वल टू, तो क्या करेंगे आप इसे ब्रेक करेंगे, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस आइटा। अब मैंने डिफाइन किया आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 4, तो आइटा की फॉर्म को क्या कर सकता हूं मैं, आइटा स्क्वायर की पावर 2, इट मींस -1 का होल स्क्वायर, तो आइटा की पावर 4 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो समझ में आया आपको, इट मींस क्या कंडीशन थी, आइटा तो आपका आइटा ही होगा, आइटा स्क्वायर -1 हो गया, आइटा क्यूब माइनस आइटा हो गया, तो आइटा की पावर 4 1 हो गया। इज दैट क्लियर। आप जब आगे देखिए, अगर मैं इसी को ये लिख दूं कि आइटा की पावर, अब इसी को बना दूं कि 4n कर दूं, आइटा की पावर 4n है,
तो आप बता सकते हैं कि आइटा की पावर 4n, n इक्वल टू कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ 1, n इक्वल टू आपका नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, आइटा की पावर 4n की वैल्यू 1 मिलेगी। आइटा की पावर 4n की वैल्यू 1 मिलेगी। अब आइटा की पावर 4n प्लस 1 है, आइटा की पावर 4n प्लस 1, तो इट मीन्स ये क्या देगा आपको, आइटा की पावर 4n प्लस 1, ये आपको आइटा की पावर 4n प्लस 1 मीन आइटा की पावर 4n प्रिंट कर दिया इनटू आइटा। अब देखिए तो क्या देगा आपके लिए, आइटा देगा, ठीक। देन थर्ड वन इज आइटा की पावर, मैंने 4n प्लस 1 आगे लिखा हूं 4n प्लस 2, तो आइटा की पावर 4n इंटू आइटा स्क्वायर में ब्रेक कर दूंगा, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इसकी वैल्यू -1 मींस आइटा की पावर 4n प्लस 2 कितना देगा, 1 देगा। आफ्टर दैट आइटा की पावर मैंने क्या निकाली 4n प्लस 3, तो इसको मैंने आइटा की पावर 4n इंटू आइटा की पावर 3 ब्रेक कर लिया, तो यस गाइस आइटा की पावर 4n जो है वो क्या देगा आपको 1 इंटू आइटा स्क्वायर कर लिया मैंने इंटू आइटा कर लिया, तो मींस माइनस आइटा, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आइटा स्क्वायर मिला। तो इट मींस कहने का मतलब है अगर कोई भी नंबर जिसकी पावर आइटा कुछ भी लगी हो उसको सॉल्व करोगे तो आप या तो इस फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए या सेकंड प्रोसेस है जो आपको मैं आगे बताने वाला हूं उसमें ब्रेक कर लीजिए, सिंपली से आप आइटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, और आइटा की टर्म्स में 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन 4 यानी आइटा की फॉर्म में 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का सम इक्वल टू 0 के होता है, इक्वल 0 होता है। इट मींस जैसे मैंने ले लिया आइटा की पावर क्या ले लूं n प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 प्लस आइटा की पावर n प्लस 2 और प्लस आइटा की पावर n प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का सम आइटा की टर्म्स में, मींस आइटा की पावर 4 कॉन्सिक्यूटिव की टर्म्स में है तो उसकी जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 प्लस आइटा की पावर n प्लस 2 कैसे होगा वो हम आपको वेरीफाई करके बताएंगे। देखिए इन सभी टर्म्स में से मैंने क्या किया, आइटा की पावर n कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 प्लस आइटा और प्लस आइटा स्क्वायर और माइनस क्या बचा प्लस आइटा की पावर 3 इक्वल टू 0। तो आइटा की पावर n 1 प्लस आइटा, ये क्या हो गया -1 और ये क्या हो गया माइनस आइटा। देखिए अभी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं, आइटा की पावर -3 क्या होता है माइनस आइटा, आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 से +1 कैंसिल, माइनस आइटा से प्लस आइटा कैंसिल, तो इक्वल टू 0 आ गया, मैंने डिफाइन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आगे जो है वो आगे आता है आपका इसका एल्जेब्रा इनटू एग्जांपल्स में डिवाइड करना, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका एडिशन, एल्जेब्रा एडिशन। जैसे सपोज करो आइटा की पावर 1998, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और पहला एग्जांपल बता दिया, दूसरा एग्जांपल लेता हूं आइटा की पावर 2000 है, इसकी वैल्यू क्या है। इसको डिफाइन करने के लिए क्या किया, मैंने अपना रूल लगाया, मुझे पता है कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो मैं इसको उसी टर्म्स में ब्रेक कर देता हूं। तो कहने का मतलब मैंने इसे आइटा स्क्वायर बना दिया, तो बताइए इसकी पावर कितनी लग जाएगी, आधा हो जाएगा इसका, ठीक है ना।
2 से डिवाइड लगा दो, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कितनी आ जाएगी 999, ठीक है, इतना मिलेगा आपको। तो मैंने आईटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी -1, इसकी पावर 999 दे दिया। तो ये और पावर है, और पावर है तो नेगेटिव नंबर का क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो इसका आंसर कितना आ गया -1। सिमिलरली मैंने इसको ब्रेक किया, सिमिलरली इसको ब्रेक किया, तो इसको ब्रेक करेंगे तो आईटा स्क्वायर साफ साफ है ये 1000 हो जाएंगे इसकी पावर, तो आईटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी -1 और ये 1000 इक्वल टू मिल गया आपको +1, क्योंकि इसकी पावर इवन है।